T20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 का अहम मुकाबला पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आज खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। इंग्लैंड के कप्तान ने सेंचुरी स्कोर की इस मैच में। टॉस सलमान अली आगा ने जीता और टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया। सबसे पहले तो आप टीम सिलेक्शन देखें, जो आप टीम खिला रहे हैं। फ़खर जमान को आप पहली बार इस टूर्नामेंट में खिला रहे हैं और शहजादा फरहान ने एक बार फिर अच्छी बैटिंग की, उन्होंने 50 स्कोर की और पूरे टूर्नामेंट में वही वाहिद बैट्समैन है जो स्कोर कर रहे हैं। बाकी आपने ऑलराउंडर से टीम भरी हुई है और जो ऑलराउंडर्स की परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। बाबर आजम ने 25 स्कोर किए, 24 बॉलें खेली और बाबर आजम ने आखिरी बार छक्का T20 वर्ल्ड कप में किसी भी टेस्ट नेशन टीम्स के खिलाफ इंडिया को लगाया था 2021 में। 5 साल हो गए हैं बाबर आजम छक्का नहीं लगा सके और वो मुसलसल खेल रहे हैं और ख्वाजा नाफे बेंच पे बैठ के देख रहे हैं। तो इस मैच में क्या गलतियां हुई? पाकिस्तान जीत सकता था, ये मैच आराम से जीत सकता था। सबसे पहले तो अगर आपने टॉस जीत के बैटिंग की तो फिर आपको एक बड़ा टारगेट सेट करना पड़ेगा, 180 प्लस का टारगेट देना पड़ेगा। लेकिन उसमें तब भी आप कामयाब होंगे कि अगर बैटिंग करेंगे। साहबजादा एक एंड से बैटिंग कर रहा है और दूसरे एंड से हमारे बैट्समैन ऐसे खेल रहे हैं कि जैसे कोई बहुत ही मुश्किल विकेट है जिस पे वो बैटिंग कर रहे हैं। हमारे कप्तान साहब की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो पूरे टूर्नामेंट में ये है उनकी परफॉर्मेंस। और आप 1 डाउन पे बैटिंग कर रहे हैं और 2 डाउन पे बाबर आजम आ जाता है 25 बॉलों पे 24 रन और आप एक नॉकआउट मैच खेल रहे हैं। टूर्नामेंट से आप बाहर हो सकते हैं, बल्कि 70% तो आप बाहर हो गए हैं। अभी किस्मत पे आ गई है बात। खैर, जैसे भी करके आपने 165 का टारगेट दिया। उसके बाद जब बॉलिंग की बारी आई, शाहीन ने कम बैक किया था इस मैच में। पहले ही बॉल पे विकेट हासिल की और अपने पहले स्पेल में 3 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी ने हासिल की। उसके बाद आपका जो स्ट्राइक बॉलर है वो है उस्मान तारिक। उसको आप 7वें ओवर में लेके आते हैं और उसने पहली बॉल पे ही आके विकेट आपको दिलाई। चौथी विकेट इंग्लैंड की गिरी और वहाँ पे सैम करन आ गए बैटिंग करने के लिए, जो उनके बॉलर हैं। और उसके बाद आपने उस्मान तारिक को बॉलिंग से ही हटा दिया। और भाई वहाँ पे अगर उस्मान तारिक एक आध विकेट और निकाल देता, अगर ब्रुक को आउट कर देता, सेंचुरी तो उसने स्कोर कर दी। पीछे पूरी टीम को 65 रन बनाने थे, तो शायद मैच का नतीजा कुछ और होता। उस्मान तारिक को आपने बचा लिया और उस्मान तारिक को वापस बॉलिंग पे तब लेके आए हैं जब 7 रन की एवरेज से इंग्लैंड को स्कोर चाहिए और वो आराम से खेल रहे थे। उसके बाद आपके जो ऑलराउंडर्स हैं, अबरार को आपने बाहर बैठाया हुआ है, जो आपका मेन बॉलर है। सलमान मिर्ज़ा दूसरा स्ट्राइक बॉलर था शाहीन अफरीदी के साथ, उसने 1 ओवर कराया पावर प्ले में, फिर उसको बॉलिंग ही नहीं दी। 14वें ओवर में उसको बॉलिंग के लिए लेके आ रहे हैं। नवाज साहब आए हैं पावर प्ले में, वहाँ पे सलमान मिर्ज़ा का ओवर बनता था। आखिरी ओवर था, इंग्लैंड प्रेशर में खेल रही थी, 36 रन थे 5 ओवर में और उनके 3 विकेट गिरी और उस मैच में 17 स्कोर खाए नवाज साहब ने। बैटिंग में नवाज साहब पहली बॉल पे 0 पे आउट हुए, तो फ़हीम अशरफ को भी बाहर बिठा दिया है। पहली तो बात यह है कि अगर नज़र डाली जाए बाकी टीमों, जो अच्छी टीमें हैं उनके मुकाबले में पाकिस्तानी ऑलराउंडर्स पे, तो टक्के के ऑलराउंडर्स हैं, चाहे फ़हीम अशरफ हो, चाहे शादाब खान हो, चाहे नवाज हो। उससे अच्छा है कि आप स्पेशलिस्ट के साथ जाएं। आप नवाज को बाहर बैठाएं, ख्वाजा नाफे को लेके आएँ, नसीम शाह को लेके आएँ, अबरार को लेके आएँ, स्पेशलिस्ट बॉलर्स लेके आएँ और ऑलराउंडर एक साइम अयूब को आप ऑलराउंडर का किरदार दे दें, उससे बॉलिंग करवाएं। बैटिंग तो वो कर नहीं रहा है, बॉलिंग फिर भी कुछ ना कुछ वो कर ही रहा है। और स्पेशलिस्ट के साथ अगर आप खेल रहे होते तो आज मैच का नतीजा कुछ और होता। आगा साहब की कप्तानी देख के कमेंटेटर भी हंस रहे थे और ये मैच यकीनन अगर कहें कि इतना बुरा खेल के भी मैच पाकिस्तान जीत सकता था, सिर्फ और सिर्फ कप्तानी से आप मैच हार गए। फील्ड प्लेसिंग आपने की हुई, कितने डबल्स बने हैं, फील्डर बाउंड्री पे लगे हुए हैं, वो आराम से डबल ले रहे हैं। उसके बाद जब उनको 2 ओवरों में 10 रन चाहिए थे तो नवाज आए बॉलिंग पे, उसने उसको आउट किया, विल जैक को बॉल किया और नवाज सेलिब्रेट कर रहा है विकेट लेके। 3 ओवरों में 10 रन चाहिए थे और ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है जैसे शायद बहुत बड़ा कारनामा। जहाँ पे आपको बॉलिंग करनी चाहिए थी, आप आए पहले ओवर में आपने 17 स्कोर खा लिए। अगर वो ओवर अच्छा गुजर जाता तो एक प्रेशर बनता। उसके बाद उस्मान तारिक आया तो उसने विकेट भी ली, साथ में अगर एक आधा ओवर और आप उस्मान, मेरा तो कहता हूँ कि आप टारगेट डिफेंड कर रहे हो उस्मान तारिक से, आप बॉलिंग वहाँ पे क्यों उसके ओवर बचा के रख रहे हो? अगर इतना ही डरता तो आप उसको अबरार को खिला लेते, दूसरा स्पिनर होता आपके पास। शादाब खान साहब हैं 3 ओवर में 34 स्कोर खा के, और क्या कहते हैं कि उनके ससुर को आप राज़ी रख रहे हैं। ऐसे टीमें नहीं खेलती। आप अभी इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो 5 में से आप 3 मैचेस जीते हैं। जो 3 मैचेस आप जीते हैं वो जो एसोसिएट टीम्स हैं उनके खिलाफ जीते हैं। उनमें से भी आप पहला मैच तो हार ही गए थे, फ़हीम अशरफ ने वहाँ पे
उसका कैच ड्रॉप हुआ और उसने आपको मैच जितवा दिया। बाकी 2 ही मैच आपके पड़े हैं, एक इंडिया से और एक इंग्लैंड से, और दोनों मैच आप हार गए हैं। तो इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। टैलेंट तो है पाकिस्तान के पास, लेकिन पाकिस्तान को सीरियसली सोचना पड़ेगा 2 शोबों में, एक तो कोच और एक कप्तान। क्योंकि जीते हुए मैच हरवा देते हैं, कोच आप गोरा ले आते हैं, गोरे अपनी तर्ज की सोचते हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स वैसा ही नहीं हैं। अगर अभी आपका जो माइक हसन कोच है न्यूजीलैंड का है, तो वो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को खिला सकता है, क्योंकि वो उस सोच से खेलता है। और पाकिस्तानी प्लेयर्स और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो कोई भी देसी कोच हो जिसको पता हो कि इनकी नेचर क्या है, उनको कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप ये मैच या कोई भी टूर्नामेंट जीत सकते हैं। बरकैफ इंडिया में तो आज काफ़ी खुशियां हैं कि पाकिस्तान हारा। हालांकि पाकिस्तान ये मैच इतना बुरा खेल के मैं कह रहा हूं कि जीत सकता था, और जीत गया था। कि 3 विकेटें पावर प्ले में आपको शाहीन ने दिला दी पहले 5 ओवर्स में, और 7वें ओवर में आप उस्मान तारक को लेके आते हैं और उसने आते ही विकेट गिराई और उसको आपने बॉलिंग से हटा दिया। अगर वहां पे 2 विकेटें और उस्मान तारक गिरा देता तो 10 ओवरों में मैच खत्म हो गया था। लेकिन हैरी ब्रोक ने उसके बाद मैच आपसे छीन लिया। तो देखते हैं आगे क्या बनता है। अभी एक सिनेरियो है कि अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को भी हरा दे और श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे और आप श्रीलंका को हरा दें, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये तो किस्मत पे चली गई बात। और अगर कर भी जाएंगे तो आगे क्या होगा? अगर ऐसी आप क्रिकेट खेलेंगे तो इससे तो अच्छा है कि आप घर ही आ जाएं इससे, क्योंकि सेमीफाइनल में आपका मुकाबला पड़ने वाला है या साउथ अफ्रीका से पड़ेगा ज़्यादा जो चांस हैं, या वेस्ट इंडीज़ से पड़ेगा। क्योंकि इंडिया भी शायद क्वालिफाई ना कर पाए, लेकिन फिर भी वो चांस है उनके पास और वो अच्छी टीम है। मेरा ख्याल है कि वो लड़के ही बाहर होंगे, आपकी तरह ऐसे हथियार नहीं फेंकेंगे। तो अफसोस होता है। और जब स्पेशली कोई भी वीडियो आती है इंडियन मीडिया की और वो बेइज्जती कर रहे होते हैं पाकिस्तानी टीम की, तो आपकी वजह से हम लोग शर्मिंदा होते हैं कि आप या तो हो ना कि इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छा खेली। आप खुद अंदाजा लाएंगे 166 उन्होंने चेस कर रहे थे और 100 उनके कप्तान ने बनाया है। अब भाई अगर उसकी विकेट ले लेते तो पूरी टीम से 66 रन नहीं बन, 8 विकेटें उनकी गिर गई थी। और फिर आखिरी ओवर सलमान मिर्जा को आपने लगा दिया, 4 स्कोर चाहिए। स्पिनर आपका नवाज इतना अच्छा स्पिनर भी नहीं है, फिर भी वो मैच में वापस उसका तुक्का ही लगा कि 2 विकेटें उसने ले ली और मैच में 4 रन चाहिए आखिरी ओवर में। तो कुछ ना कुछ वो आपको लेके आया। आप सलमान मिर्जा को ले आए बॉलिंग के लिए, वहां पे आप शादाब किस मर्ज की दवा है? टेल एंडर बैटिंग कर रहा है जाफर आर्चर, और उसके खिलाफ आपने सलमान, उसने पहली बॉल पे चौका लगा दिया। तो वहां पे शादाब को लगाते तो शायद चांस था कि 1-2 डॉट बॉलिंग अगर निकल जाती और उसकी बॉल अगर थोड़ी बहुत स्पिन हो जाती, तो चांस था कि वहां पे भी आप जीत सकते थे। उसके बाद आदिल रशीद ही बाकी था। बरकैफ देखते हैं। पाकिस्तानियों में काफ़ी अरसे से मायूसी ही है क्रिकेट में, क्योंकि इतना शौक है और इतना टैलेंट होने के बावजूद हम किसी भी बड़े इवेंट में अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे। 2017 मेरा ख्याल है लास्ट टाइम जब हम लोग जीते थे चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज की कप्तानी में। उसके बाद से आप एक फ़ाइनल खेले T20 वर्ल्ड कप का, इंग्लैंड से ही हारे थे, वरना कोई इतनी अचीवमेंट नहीं है। हालांकि हमारी टीम इतनी बुरी नहीं है, बस जो टीम खिलाने वाले हैं उनके दिमाग पता नहीं कैसे हैं, और हमेशा वो पाकिस्तानियों को मायूस करते हैं। और इस बार भी वैसा ही हुआ। आगे देखते हैं अगले मैचों में क्या होता है। देखते रहें। वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।